वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल में मजीद कहा, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बानी पीटीआई ने अपना मुवाजना शेख मुजीब के साथ किया, एक मुजस्सिमा गिरने से मौक़िफ़ बदल लिया। आपका कोई नजरिया भी है या नहीं? बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान में बहुत बहस हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की इस्तदा, कहा पीटीआई के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया, किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालती फैसले पर नजरसानी दायर करना आईनी हक है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, कहा 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर, बिल नाफिजुल अमल होने के लिए सदर के दस्तखत का इंतजार। गुजरांवाला सियालकोट को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें गलियां पानी में गुम, मोटरसाइकिल और रिक्शा पानी में बंद होने लगे। सियालकोट की सड़कों पर भी पानी जमा, शहरियों को आमद और रफ्त में दुश्वारी। पसरूर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, सिविल अस्पताल, थाना सिटी और बल्दिया ऑफिस में पानी जमा हो गया। कामोकी में अंडरपासेस और सर्विस रोड मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। रावलपिंडी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों गलियों और बाजारों में पानी जमा हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 बच्चे पानी में डूब गए। जूही में नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए सिंध में करोड़ लाल ईसन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। ठल में नहर में 50 फुट का शगाफ पड़ने से फसलें मुतासिर। जियारत में सैलाबी रैले में मकानात बह गए। राबता सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। बालाकोट, सवाबी, काटलिंग, हरीपुर में भी बादल बरसे। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कल हलफ लेगी। डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। फ्रांस से वतन वापस रवाना। डॉक्टर यूनुस की आवाम से पुरसुकून रहने की अपील, कहा तशद्दुद का रास्ता तबाही का सबब बनेगा। आर्मी चीफ जनरल वकारुल जमा बोले अबूरी हुकूमत में 15 अफराद शामिल होंगे। 3 से 4 रोज में हालात मामूल पर आ जाएंगे। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद भारत से कहां जाएंगी? बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने सियासी पनाह की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने साबिक वजीर आजम का वीजा मनसूख कर दिया। हसीना वाजिद फिलहाल कुछ दिन भारत में रहेंगी। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात या फिनलैंड जाने का इम्कान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई, मौजूदा हुकूमत कहां भागेगी? इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर भी नहीं काम आना। लाहौर से हेलीकॉप्टर पर अमृतसर जाया जा सकता है। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नए इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। बरतानिया में फसादात पर काबू ना पाया जा सका। साउथ पोर्ट से शुरू होने वाले हंगामे इंग्लैंड भर में फैल गए। मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगा दी। पुलिस एहलकारों पर ईंटें फेंकी। मुताद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। हंगामों को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडिंग आर्मी तैनात करने का फैसला। मुजाहिरीन के लिए जेलों में गुंजाइश बढ़ा दी। 600 मकामात जेलों के लिए मुख्तस। अदालतों ने फसादात में मुलव्विस 3 अफराद को सजाएं सुना दी। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का $12 अरब कर्ज की अदायगी 1 साल के लिए मौखर करने का वादा।
गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के 5, सऊदी अरब के 4 और UAE का $3 अरब कर्ज शामिल। पाकिस्तान ने मुद्दत कम अज कम 3 साल तक बढ़ाने की दरखास्त की थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन सेनेट बिजनेस क्लास में सफर करेंगे। विफाकी वज़रा, अरकान पार्लिमान, सरकारी अफसरान के लिए इकॉनमी क्लास। विफाकी हुकूमत का किफायत शुआरी पॉलिसी के तहत फैसला, सरकारी अफसरान बैरून मुल्क दौरों में 5 स्टार होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बगैर वज़रा और अफसरान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। जमाते इस्लामी का कल रावलपिंडी मरी रोड पर मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू करेंगे। 2 मुलाकातों के बाद हुकूमती कमेटी गुमशुदा हो गई। हमारे मुतालबात सबके सामने हैं। बिजली की कीमतों में कमी की जाए, तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स कम किया जाए। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, PTI दौर में रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा गया। तहकीकात के बजाय सालिसी के अमल में डालकर इल्तिवा का शिकार किया, जिसका खुमियाजा आवाम को आज भुगतना पड़ रहा है। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत IPPs को संजीदगी से देख रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, IPPs प्लांट किसी ने जबरदस्ती नहीं लगवाए। IPPs को दावत देकर प्लांट्स लगाए गए। मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमजोर हुई। अपनी नाकामी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। अवामी राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। हुकूमत नैब के हाथ मजबूत कर रही है। रहनुमा नून लीग राना मशरूद ने कहा, IMF का कर्ज जबरदस्ती हमारे गले में डाला गया, इससे महंगाई में इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत में गुज़श्ता 4 साल के लिहाज से सबसे कम महंगाई है। 2017 के बाद मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आई। अब दूसरे मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। अडयाला जेल में केस की समाअत। पुकला की तफ्तीशी अफसर के बयान पर जुज़वी जराब मुकम्मल। नैब ने रेफरेंस के 14 गवाहान तरक कर दिए। बुशरा बीबी की जानिब से बर्रियत की दरख्वास्त दायर। केस की समाअत कल दोबारा होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं, उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिन मांगे रिलीफ दिया गया। पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, कानून साजी का इख्तियार है। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुकम पैदा हुआ। 15 रोज गुजरने के बावजूद अक्सरियती जजेस तफसीली फैसला जारी नहीं कर सके। कल होने वाले कानून साजी PTI पर पाबंदी की तरफ जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम PTI का रास्ता रोकने की साजिश है। पहले भी इलेक्शन से बाहर किया गया। मखसूस नशिस्तें छीनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है।